Well, in a shocking incident that took place in Pune, where a 17-year-old drove a Porsche and killed two innocent people on a bike. The Juvenile Justice Board cancelled his bail and the accused minor and has sent him to rehabilitation centre. The Pune police has told the local court that the father allegedly asked the driver to give the car keys to his son whenever he asks for it, while the lawyer of the father claims that he gave the car to the driver and not to his son. While the victim's family is mourning on the death of Ashwini and Anish Avadia, the family is also claiming that there is an external pressure on the police which is hampering the investigation. Now, the teen is being sent to rehab till the 5th of June, where the court is going to decide whether to consider him as a minor or an adult. What happens next will be the big question. Will he be tried as an adult or as a minor? Moreover, will the victims receive justice or not is the big question. Before, in fact, we jump into this debate, we are also joined by Mr. Anish Avadia, who's the uncle of Akhilesh Avadia, who's the victim of the Pune hit and run case. Mr. Avadia, I appreciate you joining us and speaking to us even in this sad moment for you. First question is, there have been discrepancies that have been spoken of. What discrepancies have you raised in the Pune police investigation? अभी हम तो यहाँ पर हैं तो हमको नहीं पता पड़ रहा कि पुलिस क्या जांच कर रही है, जांच में क्या कार्रवाई कर रही है। क्योंकि यदि जांच सही से होती तो एफआईआर सही तथ्यों पर होती तो बेल न मिलती। आज की डेट में तो बेल आउट हो जाए। अब कल भी जो ये था कि बालिग उसको माना जाएगा, इस पर कोई निर्णय सुरक्षित रख लिया न्यायालय ने, उसको बालिग का भी आदेश नहीं हुआ है। और कल ये खबर आ रही थी कि जो वो उसको जमानत मिली है कैंसिल हो गई। हमको ऐसी भी सूचना है कि वो जमानत कैंसिल नहीं हुई है, सिर्फ उसको पब्लिक के आक्रोश से बचाने के लिए बाल सुधार गृह उसको भेज दिया गया है और वहां पर उसको रखा जा रहा है। अभी उसकी बेल भी कैंसिल नहीं हुई। तो जो किशोर न्यायालय है, जुवेनाइल बोर्ड है, वो अभी उस पर प्रॉपर जो निर्णय करना चाहिए वो निर्णय नहीं कर पाया। सर, आपका अंदाजा है क्या कि पुणे पुलिस ने किसी तरीके के दबाव में आकर इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की? दोनों बातें हो सकती हैं, चाहे जानबूझ के किया हो या दबाव में। पुलिस को जैसी कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस ने शुरुआती दौर में उस प्रकार की कार्रवाई नहीं की। बाद में जब सोशल मीडिया में या मीडिया में इस प्रकार की खबरें चलने लगी तो पुलिस थोड़ा एक्टिव हुई है, उस पर कार्रवाई कर रही है। यदि शुरू में ही करती कार्रवाई पुलिस प्रॉपर्ली बेस पे जो सेक्शन धाराएं लगाती तो इस प्रकार से ना उसको पिताजी को बेल मिल सकती थी, ना ही उसके लड़के को बेल मिल सकती थी। सर, फैमिली पर जो विक्टिम्स की जो फैमिली है, क्या उन पर भी कोई दबाव की परिस्थितियां मंडरा रही हैं? परिवार तो यहाँ बैठा हुआ है तो दबाव ये महसूस कर रहा है कि हम वहां पर नहीं हैं तो हम अपनी पैरवी तो नहीं कर सकते प्रॉपरली। अभी हम यहाँ 1200-1400 किलोमीटर दूर बैठे हैं, हम पुलिस के पास बार बार जा नहीं सकते हैं, उनसे कार्रवाई की मांग नहीं कर सकते क्योंकि अभी 12 दिन का तो हम यहाँ बॉन्ड हो गए हैं, हमारे पास शोक में है। अब पुलिस यदि प्रॉपरली कार्रवाई करती तो अच्छी बात है। दबाव तो महसूस होता है कि हमारा लड़का चला गया, और यदि अच्छे से कार्रवाई होती तो हमको न्याय, जो देरी हो रही है वो न्याय हमको त्वरित मिल सकता था। सर, पुलिस ने या फिर प्रशासन ने किसी तरीके की प्रोटेक्शन आपके परिवार को देने की कोई व्यवस्था की है? नहीं, इस प्रकार की अभी कोई बात नहीं, कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। न पुलिस ने अभी तक हमसे कोई संपर्क नहीं किया किसी भी प्रकार का। परिवार को जो भी सूचनाएं मिली थी शुरुआती दौर में एक्सीडेंट की, उसके दोस्तों ने दी। पुलिस के द्वारा हमको कोई सूचना नहीं मिली थी कि दोस्तों की सूचना पर हमारे परिवारजन वहां पहुंचे थे। सर, सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? आप क्या नतीजों की मांग कर रहे हैं? सरकार से हमारी यही मांग है कि को न्याय मिलना चाहिए और जो कानून में जो धाराएं उसके ऊपर आरोप लगना चाहिए और उसको सजा होनी चाहिए कि उसने गलत। सर, ये जो लड़का है इसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेजा गया है और एक तरह से ये एक कानूनी
गलत, कानूनी लिहाज से भी एक गलत चीज़ है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जी जी बिल्कुल, जुवेनाइल बोर्ड ने एक मजाक जैसे ही किया है। अभी भी इसलिए उसको भेजा गया है, जहाँ तक मेरा मानना है, कि जो जनता के बीच में आक्रोश है, उसको बेल दे दिए है, बेल आउट हो गया है, तो कहीं घूमेगा फिरेगा तो जनता कहीं उसके ऊपर अटैक ना करे। इस बात से सुरक्षित करने के लिए उसको वहां बाल सुधार गृह भेज दिया है। उसकी बेल का कैंसिलेशन का कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, और उसको भी जो बालिक लेन पर निर्णय करना चाहिए था, उस पर भी अभी अपना आदेश को सुरक्षित रखा है। किशोर न्यायालय बोर्ड ने उस पर भी अभी कोई निर्णय नहीं किया। सर, आखिरी सवाल, पूरा देश इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं, आपको किस तरीके की समर्थन की अपेक्षा है हमारी एक तरह से कानून व्यवस्था से? यही संदेश है कि पूरा जहां भी हो, कानून का पूर्ण रूप से शासन प्रशासन को पालन करना चाहिए। जो पब 10 बजे की अनुमति है और रात भर खुले रहते हैं, और किशोरों को शराब परोसी जा रही है, और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां सराटेदार दौड़ रही हैं, जहां प्रशासन बिल्कुल मौन है, आरटीओ मौन है, पुलिस मौन, वहां अपने बच्चों को बहुत ही सजगता से ये सिखाना चाहिए कि भाई आप प्रॉपरली वे पे अपना काम करें, और रात में ज़्यादा देर तक नाइट में बाहर न रहें, और इस प्रकार से किसी भी सरकार से आशा ना करें कि हमको सरकार से कोई मदद मिलेगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.